शीतला माता की जय। मैं शीतला माता के व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो भी स्त्रियां अपने संतान के सुरक्षा चाहती है तो यह कलयुग में इतना विशेष यह कथा का महत्व है कि अगर आपने इस कथा को बढ़िया से प्रेम से सुन लिया तो आपके पुत्रों के ऊपर माता शीतला की कृपा बरसेगी और आपके घर में जो है सुख शांति का संचार होगा। आइए इस कथा को सुनते हैं। जब हमारी माता राजस्थान के गांव में जब पराम्बा शक्ति भगवती शीतला माता अपने यह मृतलोक का नजारा देखने के लिए एक बार आ रही है कि वहां का दृश्य चल रहा है, क्या वहां भक्ति भाव मनुष्य किस तरह से मानवता अपना निभा रहे हैं, वह घूमने के लिए आ रहे हैं। और एक ग्राम में और डूंगरी ग्राम में भ्रमण कर रही है। ऊपर से छत पर एक महिला ने भात बना करके और गरम माड़ को बिना देखे फेंक दिया और जब फेंक भी दिया तो ये चीख चिल्ला उठी। इनके पूरे बदन में फोड़ा और फफोला हो गया, चिखती कराती हुई वह महिला ऊपर से नहीं आई देखने के लिए भी। और भगवान के कृपा से पूरे गांव भर में भ्रमण की, बचाओ, हाय मेरा देह जल रहा है, बदन में पूरी गर्मी है, हमारे देह में फोड़ा पड़ गया है। किसी ने भी नहीं अपना दरवाजा तक खोला। लेकिन शास्त्र का नियम क्या है? दूसरे को हित और कल्याण करना मनुष्य का धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के काम में आप काम आ जाए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और प्यार पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे कोई दुख को देख करके अपना मुख मोड़ ले इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। गांव भर देखती है माता, कोई नहीं अपना दरवाजा और मदद के लिए आया। उसी समय एक कुम्हारिन, गरीबिनी, छप्पर वाली, झोपड़ी वाली माता, वो कुम्हारिन बोल रही है, माता इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम्हारे तो, अरे बाप रे बाप, तुम्हारे तो शरीर में पूरा फोड़ा पड़ गया है। और कुम्हार के घर में मिट्टी के बर्तन बड़ा ही शीतल और ठंडा रहता है। उसने क्या किया कि उनके शरीर पर पूरा पानी जो है, पानी के धार से उनको स्नान कराया। जब पानी की धार डाला तो उनके देह में शीतलता प्राप्त हुई। अरे वो तो दुनिया की शीतल करने वाली माता है। वो तो परीक्षा के लिए कभी कभी भक्तों के यहाँ लोग आ जाया करता है। लेकिन यह कहानी एक उपदेश दे देता है। जब वह पूरा ठंडक शरीर में आया तो वो बोली कि बेटी, क्या घर में कुछ खाने को नहीं है? माता जी, मैं आपको क्या करूं, क्या खिलाऊं, समझ में नहीं आता है। हम तो गरीब आदमी हैं, बासी ठंडा दही है और दिन में बनाया हुआ वही खीर है। हमारे पास वही है, कहिए तो मैं आपको खिला सकती हूँ। लाओ। भगवान और भक्ति और श्रद्धा के ऊपर ब्रीज जाते हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक खीर को, दही को खाया और बोली कि मुझे अब थोड़ा आराम आ रहा है। हे बेटी, ऐसा करो कि तुम जो है, मेरा माथा में जुएं ढील पड़ी हुई है, जरा बड़ा काट रहा है, इसको देखो। वो जुओं की बहाना, ढील के बहाना सिर्फ केवल अपने शक्ति को दिखाना चाहती थी। और जैसे ही उन्होंने बाल सहलाया और पीछे देखा कि एक आंख है, त्रिनेत्र जगत की मालिक, डर गई। अरे पीछे में कौन आंख है भाई? कोई भी भयभीत हो जाएगा। वो दौड़ करके भागी तो बोले, ठहर पुत्री, रुक जाओ, मैं जो है कोई भूत प्रेतनी नहीं हूं, तुम देखो मेरे स्वरूप को देखो। और इतना सुंदर मोहिनी रूप दिखाया उन्होंने। रोने लगी। गरीबनी कुम्हारिनी रो रही है, आंखों में आंसू है। क्यों रो रही हो पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? बोली कि देखो, हमारे पास बैठने के लिए आपको कोई माता आसन है, न भोजन कराने के लिए कोई आसन है। लेकिन
आज जो है मैं क्या करूं। उन्होंने गधे पर, उन्होंने उसके घर के बगल में जो मिट्टी लाने के लिए कुम्हार जाते थे, उस गधे पर बैठ कर करके और हाथ में झाड़ू लेकर के और हाथ में डलिया, माता आप हाथ में डाली और झाड़ू क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर के सारे दरिद्र को झाड़ बुहार कर करके इस डलिया में रख कर करके आज के बाद समाप्त कर देता हूं, और जो पानी बचा हुआ है हमारे जो स्नान कराई थी उस पूरे गांव में जो है छिड़क दो, सब घर में आग लगेगा लेकिन तुम्हारा घर बचेगा। हाहाकार मच गया, पूरा गांव जल गया। राजा ने देखा कि गरीबनी कुम्हारनी का घर नहीं जला, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने माता के सारे शक्ति के बारे में बताया। तो राजा ने बोला कि ओह शीतला माता आई थी, देखो आज के बाद पूरे अष्टमी के दिन जो है, यह पूरे अष्टमी के दिन कोई के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और इस गांव में जो है एक बहुत सुंदर मंदिर बनेगा। आज भी डुंगरी में माता मंदिर है, तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। तो इस शीतला माता को कोई कोई संतान की रक्षा के लिए क्या करती हैं माताएं, सालों भर 1 महीना में 2 बार, जो कहीं कहीं सप्तमी कहीं कहीं अष्टमी को मनाया जाता है, अपने संतान सुरक्षा के लिए सालों भर व्रत करती हैं। कितनी माताएं जो है चैत से इस व्रत को प्रारंभ करके चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन में माता को पूज करके समाप्त कर देती है। शीतला माता आप सब पर कृपा बनाए रखे, जिन्होंने इनको सुना है इस कथा को, माता भगवती जो है अपनी कृपा और आशीर्वाद जरूर उन पर बरसाएगी। प्रेम से शीतला माता की जय।